अमिताभ बच्चन साहब के डॉक्टर्स और उनके घर वाले ये इंकिशाफ कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब को एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका ना कभी सुना ना कभी इसको देखा गया। अमिताभ बच्चन साहब की जिल्द और हड्डी के दरमियान आबले पड़ना शुरू हो गए। एक तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब की पीठ की तस्वीर है जो कि अस्पताल में ली गई है। अब इसकी हकीकत क्या है ये भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। अब आबले उनको पड़ना शुरू हो गए हैं। खुद अमिताभ बच्चन साहब ही कह रहे हैं कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें से कभी कभी खून रसना शुरू हो जाता है, कभी कभी इन पे तकलीफ की हद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तकलीफ को बर्दाश्त करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को ऐसा एकदम से हुआ क्या? 80 साल के एक्टर जो कि अभी तक फिट नजर आते हैं, अपने तमाम स्टंट्स खुद करते हैं, अपनी तमाम शूट्स पर खुद जाते हैं, अभी तक फिट नजर आते हैं, लेकिन एकदम से बिस्तर पर आके लग गए हैं और डॉक्टर ने काफी खतरनाक खबर सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन साहब इस वक्त काफी ज्यादा बीमार हैं। उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया था कि एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं जिसका ना कभी सुना ना कभी देखा। उनकी हड्डियों और उनके जिल्द के दरमियान बकायदा आबले पड़ना शुरू हो चुके हैं, जो कि आप समझ लें आबले इस तरह की चीज होती है कि अगर तेल से इंसान जल जाता है और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो एक फोड़े बन जाते हैं। वो कभी कभी पानी के भी होते हैं और कभी कभी उसमें से खून रसना भी शुरू हो जाता है। अमिताभ बच्चन साहब ने बताया कि जनाब उसमें से खून रसना शुरू हो गया है। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल कर रही है और ये बताया जा रहा है कि जनाब ये अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से है। अमिताभ बच्चन साहब की जो पीठ है ना उसको दिखाया गया और कहा गया कि जनाब ये इतने ज्यादा निशानात और इतने ज्यादा दाने उनके निकल आए जिसको दाने नहीं कहा जा सकता, जिसको आबले कहा जा सकता है, जिसको फोड़े कहा जा सकता है। अब अमिताभ बच्चन साहब के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या और ये तस्वीर किस हॉस्पिटल में ली गई है, ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो के बताऊंगा, तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। अमिताभ बच्चन साहब अपने फैंस के साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। किस तरह से? वो अपने ट्विटर के जरिए मुख्तलिफ ट्वीट्स करते रहते हैं, वो अपने ब्लॉगिंग के जरिए अपने आवाम को, अपने फैंस को आगाह करते रहते हैं उनके साथ क्या हुआ। हैदराबाद एक शहर है भारत का और वहां पर प्रोजेक्ट के नाम से एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और ये शूटिंग आप समझ लें कि हैदराबाद में जब हो रही थी तो उसमें दीपिका पादुकोण भी है और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान आज से 6 महीने पहले दीपिका पादुकोण के साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा था। अब अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ क्या एग्जैक्टली? अमिताभ बच्चन साहब के साथ यह हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब अपनी एक एक्शन सीन को फिल्मा रहे थे कि वो एकदम जमीन पर आके गिरे और जब जमीन पर आके गिरे तो वो 10 सेकंड 15 सेकंड तक उठ नहीं सके। लोगों में खलबली मच गई। वो आए, उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को उठाया। जब उठाया, अच्छा मुंह के बल गिरे थे, वो जमीन पर आके धड़ाम से मुंह के बल गिरे थे और उनको तकलीफ और चोटें काफी ज्यादा आई थी। अच्छा ये इसका किसी को कुछ नहीं पता था। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, AIG अस्पताल था वहां पर मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद ये पता चला कि भाई इनकी जो रिब्स हैं, इनकी जो पसलियां हैं वो टूट चुकी हैं। फिर जनाब इस तरह के जो एक्टर्स होते हैं ना, ये अपना एक पैनल से इलाज कराते हैं, डॉक्टर्स का एक पैनल होता है, उससे इलाज करवाया जाता है। अब इन्होंने AIG अस्पताल से तिब्बी इमदाद तो ले ली, उसके बाद इनको मुंबई शिफ्ट कर दिया कि मुंबई में भी इनकी हालत खराब होने लगी। कभी कभी इनके दानों से खून आने लग जाता, कभी इनके मुंह से खून आने लग जाता, इनके दिल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तकलीफ का सामना इनको करना पड़ा था। अब कल इन्होंने जो ब्लॉग निकलकर सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इनकी रिब्स की हड्डी में जो फ्रैक्चर हुआ है, आप ये समझ लें कि टूटी है वो, उसमें काफी ज्यादा दर्द है, काफी ज्यादा उनको तकलीफ का सामना है और एक रात उनकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई, इस खौफनाक हद तक उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा कि उनके सीधे हाथ और सीधे पैर की जो अंगूठा है वो भी उनको तकलीफ होने लगी। फिर अस्पताल से पैनल को बुलाया गया, भाई डॉक्टर्स को, 5 से 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल ये पैनल आया और उन्होंने जनाब इन 31 मुलाजमीन है अमिताभ बच्चन साहब के, जिसमें से 2 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको अमिताभ बच्चन साहब के कमरे तक, बेडरूम तक रसाई हासिल है, इसके अलावा किसी को रसाई हासिल नहीं। अब इन्होंने कहा कि जनाब इनका घर में इलाज नहीं हो सकता है, इनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब अपने ब्लॉग में कहते हैं कि जनाब मुझे एक ऐसी बीमारी हो रही है जिसका ना मैंने कभी सुना है और ना कभी देखा है। मेरी हड्डी और मेरे खाल यानी जिल्द और हड्डी के दरमियान आबले बनना शुरू हो गए। ये आबले जब बनते हैं, हमने तो ये सुना था आबले उस वक्त बनते हैं जब इंसान जलता है, वो भी तेल से जलता है, फिर उस पर पानी डाल दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो एक फोड़ा बन जाता है, उसमें से खून रसना शुरू हो जाता है और वो बड़ी खतरनाक नौयत इख्तियार कर लेता है। सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
अब अमिताभ बच्चन साहब के जिस्म पर इस तरह के फोड़े बनना शुरू हो गए या आबले बनना शुरू हो गए, जो तकलीफ का बायस भी है, खून रसने का बायस भी है। फिर इसी दौरान एक वीडियो निकल कर वीडियो तो नहीं आप कह सकते, एक तस्वीर निकल कर आती है जिसमें पीठ पर काफी ज्यादा निशानात बने हुए हैं, वो आबले बने हुए हैं या फोड़े बने हुए हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि अमिताभ बच्चन साहब की पीठ है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल के अंदर अमिताभ बच्चन साहब का इलाज इस वक्त हो रहा है, इसको बहुत खुफिया रखा गया है। अमिताभ बच्चन साहब का हादसा जो हुआ वो भी उन्होंने अपने ब्लॉग में जाहिर किया। अमिताभ बच्चन साहब के लिए जो अस्पताल मुंतकिल किया गया, डॉक्टर्स बुलाया गया, वो भी अपने ब्लॉग के जरिए उन्होंने अपने नाजरीन को बताया। वो अपने नाजरीन के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन साहब इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी के मामले में, अक्सर लोग नाराज हो गए थे, कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। अब 80 साल के अमिताभ बच्चन साहब हैं। 1982 के अंदर एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम था कूली। हाँ, कूली उनका फिल्म का नाम था। अब वो उसमें एक्शन सीन करते हुए नजर आया। अब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब को एक ऐसा ही हादसा पेश आया था, और ये हादसा इतना खौफनाक और इतना खतरनाक था कि अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अमिताभ बच्चन साहब ने अपने आने वाले इंटरव्यूज में ये बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी मिली है, एक नई जिंदगी में मैं आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मौत के मुंह में जा चुका हूं। उस दौरान अमिताभ बच्चन साहब को 200 डोनर्स ने खून दिया था। अब वो सारा खून तो उनको नहीं लगाया गया होगा, लेकिन कुछ खून उनको लगाया गया। उसमें से एक में हेपेटाइटिस बी था, यानी लिवर की खतरनाक बीमारी। अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से आपने सुना होगा कि ना वो सिगरेट पीते हैं और ना ही वो शराब नोशी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये दोनों चीजें पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन साहब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, मेडिकली तौर पर इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन तमाम चीजों से दूर रहते हैं। 80 साल की उम्र में भी काफी ज्यादा फिट है, लेकिन अब वो बिस्तर पर जाके लग गए हैं। अभी तो होश में भी है, बात भी कर रहे हैं, तमाम चीजें भी हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जनाब अगर ये इनके आबले ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये यहां पर सही होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। फिर इनको जाहिर सी बात है अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा, अमेरिका ले जाया जाएगा, वहां पर इनका इलाज होगा। अमिताभ बच्चन साहब की जो फैंस की तादाद है वो कम नहीं है, काफी ज्यादा है। करोड़ों में उनकी फैंस की तादाद है। और इस वक्त बॉलीवुड में कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आप ये कह सकें कि सदी का सबसे बड़ा अदाकार, वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब है। ना ऐसा अदाकार पैदा हुआ है और ना ही आने वाले वक्त में पैदा होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।